वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज हम फरवरी महीने के सेकेंड वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे और साथ साथ उसके संबंध में स्टैटिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों फरवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका है, नयाब बुकेले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं नयाब बुकेले। दोस्तों, कौन बने हैं? नयाब बुकेले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। देखो साथियों, कई सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अभी नए बदले हैं, जैसे कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नयाब बुकेले बने हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उल्जास वैक्टोनोव बने हैं। कौन बने हैं? उल्जास वैक्टोनोव बने हैं। दोस्तों, चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सुकीसस मसरा बने हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रोबो सुबियातो। कौन बने हैं? प्रोबो सुबियातो बने हैं। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वनाडो एरवेलो। यमन के प्रधानमंत्री कौन बने? अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो लंदन है प्रथम स्थान पर यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 में। देखो दोस्तों, यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर है लंदन, दूसरे स्थान पर डबलिन, तीसरे स्थान पर है टोरंटो, चौथे स्थान पर है मिलन। साथियों, भारत का बेंगलुरु है छठे स्थान पर और पुणे है सातवें स्थान पर। दोस्तों देखो, ये यातायात सूचकांक रैंकिंग जो जारी किया गया है वह प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम ने यह रिपोर्ट जारी किया है और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। दोस्तों देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है। दोस्तों ये देखो, हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान है और सिंगापुर है। भारत का स्थान 80 है। दोस्तों देखो, महत्वपूर्ण सूचकांक देखते हैं 2023 के, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 99 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 126। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 93 है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, उल्लास मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है उल्लास मेले का आयोजन। अब नई दिल्ली में हुआ है तो देखो दोस्तों, जितने भी संस्थान आपको दिख रहे हैं जैसे कि सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के लिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना हुई 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना हुई 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ की स्थापना। दोस्तों, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में। अगला प्रश्न हमारा है, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा में हुआ है दिव्य कला मेले का आयोजन। अब त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा? तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। दोस्तों देखो, रुद्रसागर झील और नीर महल ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील और नीर महल। अगला प्रश्न आपका है, कहाँ स्थित राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो गुजरात में स्थित है राजकोट स्टेडियम, जिसका नया नाम कर दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम। दोस्तों देखो, ये जो निरंजन शाह थे ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव थे और इन्हीं के नाम पे रखा गया है राजकोट स्टेडियम का नाम। दोस्तों अब गुजरात तो देखो, गुजरात में काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर, उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर गुजरात में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और गिरनार पर्वत जूनागढ़ गुजरात में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है,
देखो दोस्तों, क्रिकेट, तो क्रिकेट के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं वो भी देखते हैं। तो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा है मैरीलेबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ग्रेगोयर केले हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है, तो जियोफ एलर्डिस हैं दोस्तों। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था साथियों। और विजेता था वेस्ट इंडीज और उपविजेता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। दोस्तों देखो, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। T20 साथियों, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। स्थान था दक्षिण अफ्रीका और विजेता भारत और उपविजेता कौन था, पाकिस्तान दोस्तों। प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में हुआ था। आयोजन हुआ था मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दोस्तों। प्रथम एक दिवसीय मैच की शुरुआत हुई थी 1971 में। और कहाँ हुआ था, मेलबर्न में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों। क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11 दोस्तों। देखो दोस्तों, क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चेपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और विस्बोर्न स्टेडियम कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी। विजेता कौन था, राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन था, चेन्नई सुपर किंग दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों देखो, जिस तरह से वर्ल्ड में आईसीसी करती है क्रिकेट को कंट्रोल, उसी तरह से भारत में करती है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी दोस्तों। कौन है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, रोजर बिन्नी। क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है, तो उत्तराखंड ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य है स्थापना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड दोस्तों। 28वां राज्य झारखंड है दोस्तों स्थापना के अकॉर्डिंग। और 29वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना है स्थापना के अकॉर्डिंग दोस्तों। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 29 जून 2014 को। देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इसीलिए इसका नाम भी बदल दिया गया है जिम कॉर्बेट का। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो हैदराबाद में रखी गई है दोस्तों। और देखो, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो आपका डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, ये सलार जंग संग्रहालय में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा दोस्तों महिला विकास मंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। तो देखो, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और यह स्थापना के अकॉर्डिंग भारत का 29वां राज्य है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य ही हैं। साथियों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना में राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 है, विधानसभा 119 है और विधान परिषद 40 है दोस्तों। अभी हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें प्राप्त की, बीआरएस ने 39 सीटें प्राप्त की और बीजेपी ने 9 सीटें प्राप्त की दोस्तों। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं।
मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान, देखो मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। कबाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में दोस्तों। दोस्तों देखो, पाक कला का शहर हैदराबाद को बोला गया है, और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है आपको। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में है, और इस चार मीनार का निर्माण कराया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है चार मीनार दोस्तों। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में है दोस्तों। दोस्तों हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है दोस्तों। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के राज्यपाल। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है तमिलसाई सौंदरराजन दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। वयोश्री योजना क्या है? तो शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ व्यक्ति के लिए यह योजना है दोस्तों, और ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोस्तों। कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? 48। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। याद रखना, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में ही है दोस्तों। बोरीवली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को मिला है दोस्तों आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका है, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने जीता है राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन में ग्रीको रोमन का खिताब दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट का नाम क्या है? तो वयोमित्र भारत की पहली महिला अंतरिक्ष रोबोट है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है चंद्रयान चांद पर भेजने के लिए दोस्तों। तो देखो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके चेयरमैन है साथियों श्रीधर सोमनाथन, एस सोमनाथन इसरो के चेयरमैन है दोस्तों। देखो नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, और इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। इसके चेयरमैन कौन है? विल नैल्सन है नासा के चेयरमैन दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र दोस्तों। अब फ्रांस बना है तो फ्रांस की राजधानी तो आपको पता ही होगा पेरिस है। आपको यह बताना है कि पेरिस किस नदी के किनारे है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल। फ्रांस की करेंसी है यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है दोस्तों। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है दोस्तों। कौन सा सैन्याभ्यास? तो वरुण सैन्याभ्यास। कौन से दो देश के बीच है? तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला तांबे का बापू टावर किस राज्य में बनाया गया है? तो बिहार के गर्दनी बाग में बनाया गया है देश का पहला तांबे का बापू टावर दोस्तों। अब बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है, लोकसभा 40 है, और बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या। दोस्तों अब हम जानेंगे भारत के प्रमुख झरने को। तो देखो भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है, और किस नदी पर है? वराही नदी पर है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर अर्थात 1493 फीट। अगर मैं पूछूं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और यह साथियों वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में दोस्तों एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है कनाइयामा राष्ट्रीय उद्यान। उसी में यह स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, और इसकी ऊंचाई है 3212 फीट अर्थात 979 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। देखो चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है उसका नाम है जोग जलप्रपात।
चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। और जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में है दोस्तों। देखो बिहार में एक जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है बिहार का ककोलत जलप्रपात दोस्तों। देखो चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में, जिसका उपनाम है भारत का नियाग्रा जलप्रपात। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से किस वाटरफॉल को जानते हैं, तो चित्रकूट वाटरफॉल को जानते हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और छत्तीसगढ़ का उपनाम है धान की डलिया। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है दोस्तों। देखो होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में दोस्तों। दसम जलप्रपात कांची नदी पर झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर झारखंड में है। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। गोकक झरना गोकक नदी पर कर्नाटक में है। चुलिया झरना चंबल नदी पर राजस्थान में है। पुनासा झरना चंबल नदी पर राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। और डुडोमा झरना ये मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। और मैंने अभी तुरंत बोला कि दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में स्थित है दोस्तों। तो ये थे भारत के प्रमुख झरने। अगला प्रश्न हमारा है कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। पूर्वोत्तर, उत्तर नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है दोस्तों। और देखो 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाएगी सिक्किम में। और सिक्किम है पूर्वोत्तर भारत का राज्य दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं और सिक्किम साथियों पूर्वोत्तर भारत का 8वां राज्य है दोस्तों। सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रखना। पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं और सिक्किम इस 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। अब सिक्किम तो देखो सिक्किम जो है इसकी राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य दोस्तों। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम यह पहले एक देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो सिक्किम को भारत का सह राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दोस्तों। और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसे पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है टाटा ट्रस्ट के द्वारा भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। अब मुंबई में किया गया है भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन। तो देखो 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है दोस्तों देखो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर पुणे में है और पुणे में ही है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई में है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर। साथियों मैंने अभी तुरंत बताया था आपको बीसीसीआई के बारे में, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने किनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? अर्थात अंटार्कटिक में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने किनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो चीन ने दोस्तों।
चीन ने अंटार्कटिक में वैज्ञानिक की अध्ययन के लिए किनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है और ये जो किया गया है दोस्तों रॉस सागर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर किया गया है। कहाँ किया गया है? इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर साथियों किनलिंग स्टेशन का अनावरण किया गया है चीन के द्वारा, जो अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन करेंगी। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। देखो उत्तराखंड बना है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का हेडक्वार्टर। कहाँ है? देहरादून में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो देहरादून में है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। माउंट बलबाला पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है माउंट बलबाला पर्वत। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? साथियों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीमा सरीखानी को दिया गया। किसे दिया गया है? नीमा सरीखानी को दिया गया है और यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के कारण मिला है। साथियों इसे पोलर बियर बोला गया, जो आपका भालू था वो बर्फ पर सोया हुआ था, उसी को दिया गया है वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड दोस्तों। और इसे बोला गया है पोलर बियर वाली तस्वीर। साथियों इसका नाम क्या है? पोलर बियर वाली तस्वीर का नाम क्या दिया गया? आइस बेड दिया गया है। पोलर बियर वाली तस्वीर का नाम क्या दिया गया? आइस बेड। और इस तस्वीर को दोस्तों 75,000 लोगों ने वोट किया था। इसी के तहत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड दोस्तों याद रखना, पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है 2023 का? तो ये दिया गया नीमा सरीखानी को दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में कौन सा देश मुख्य अतिथि बना है? तो सऊदी अरब बना है मुख्य अतिथि दोस्तों। अब सऊदी अरब बना है तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है सऊदी अरब की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2024 के लिए स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और मैंने अभी तुरंत बोला कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों। देखो स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2024 हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जो दिया गया पुरुष में ये दिया गया नीरज चोपड़ा को दोस्तों, और महिला में किसे दिया गया है? तो महिला में दिया गया शीतल देवी को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में दोस्तों। देखो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो दिया गया है टीम सपोर्ट के लिए वो हार्दिक सिंह को दिया गया है और मोहम्मद शमी को दिया गया दोस्तों। आपको पता ही है कि मोहम्मद शमी जो है ये क्रिकेटर है और हार्दिक सिंह जो है ये हॉकी से संबंधित है। कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो राहुल द्रविड़ को दिया गया कोच ऑफ द ईयर दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम सपोर्ट्स में दिया गया वंदना कटारिया को साथियों महिला में, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत में दिया गया है सवित्र कासाई राज, रिक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत में साथियों रमेश बाबू वैशाली को दिया गया है और सिफ्त कौर समरा को दिया गया है। यंग अचीवर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष में दिया गया है प्रथमेश समधान जावरकर, और यंग अचीवर ऑफ द ईयर महिला में दिया गया है तिलोत्तमा सेन को दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया चंदू वुड और करमन मल्लेश्वरी को, और वर्ष का राष्ट्रीय टीम जो दिया गया है पुरस्कार वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को दिया गया है। वर्ष का राष्ट्रीय टीम पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत के पुरुष क्रिकेट टीम को दोस्तों दिया गया है। दोस्तों मैंने भी तुरंत बताया आपको कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला किसे दिया गया? शीतल देवी को दिया गया, और पुरुष में किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो 5 लोगों को दोस्तों। देखो 5 लोग कौन कौन से हैं? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन दोस्तों। ये सभी लोगों को वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखो कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हन राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन दोस्तों थे। और कर्पूरी ठाकुर जो थे वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों।
देखो, भारत रत्न पुरस्कार कुल 53 व्यक्ति को दिया जा चुका है। साथियों, चौधरी चरण सिंह किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। नरसिम्हा राव किस राज्य के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। MS स्वामीनाथन किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के हैं MS स्वामीनाथन दोस्तों। और कर्पूरी ठाकुर कहाँ के हैं? बिहार के। जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है उन्हें कौन कौन सी सुविधा मिलती है? तो देखो, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर का VIP दर्जा मिलता है। भारत रत्न पाने वाले को आयकर न भरने की छूट दी जाती है और साथ ही वह संसद की बैठकों और सत्रों में भाग ले सकता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर भी यह भाग ले सकता है दोस्तों, जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 1977 में जनता पार्टी के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था और 1980 में कांग्रेस सरकार के द्वारा इसे पुनः से शुरू कर दिया गया था। भारत रत्न पर एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि, देवनागरी लिपि और भारत रत्न अंकित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी की शुरुआत किस राज्य में सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। सरकार गांव के द्वारा पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। यहाँ द्वार कर लेना दोस्तों, याद रखना, यहाँ पे द्वार कर लेना। याद रखें, सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है दोस्तों। अब हिमाचल प्रदेश ने की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है दोस्तों। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसे 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, ट्रांसजेंडरों की मुफ्त बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देशों की 1643 किलोमीटर की सीमा पर बार फेंसिंग लगाने का फैसला लिया है साथियों? तो ये लिया है म्यांमार की सीमा पर दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अब दोस्तों देखो, केंद्र सरकार में म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने किस देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म किया है? तो म्यांमार के साथ दोस्तों। अब म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी है, नहीं पता हो। म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्यात या बर्मीज क्यात। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिन आंग हलाइंग। कौन है? मिन आंग हलाइंग नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और म्यांमार का साथियों प्राचीन नाम क्या है? तो बर्मा था म्यांमार का पहले नाम दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? तो वरुण घोष बने हैं। भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर दोस्तों। देखो, वरुण घोष ऑस्ट्रेलियाई संसद में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के सीनेटर बने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सिंधु गणपति किस रेलवे मंडल में नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है? तो दक्षिण रेलवे में दोस्तों मैंने भी तुरंत बताया कि दिल्ली ने क्या किया है, तो ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए मुफ्त में बस सेवा की शुरुआत कर दी। और अभी मैंने क्या बताया कि सिंधु गणपति जो है ये दक्षिण रेलवे की रेलवे मंडल में नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखो रेलवे के बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वो हम जानेंगे। देखो, भारतीय रेल जो है ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। पहले स्थान पर रेलवे नेटवर्क में अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन है। देखो, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जो मुंबई से थाने चली थी ट्रेन पहली बार भारत में। 34 किलोमीटर चली थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। साथियों, भारत में रेल जो शुरू हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में शुरू हुआ था और विश्व में 1825 में ट्रेन चला था स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच दोस्तों। प्रथम विद्युत रेल चली थी भारत में 3 फरवरी 1925 को और मुंबई बीटी से कुर्ला हावड़ के बीच चली थी। बिजली से चलने वाली पहली सवारी गाड़ी थी डेक्कन क्वीन।
जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी 1 जून 1930 को चली थी। कब चली थी साथियों? डेक्कन क्वीन। तो 1 जून 1930 को चली थी, जो बिजली से चलने वाली पहली सवारी गाड़ी थी जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी। साथियों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। रेलवे में कितने मंडल हैं? 18। डिवीजन कितने हैं? 73 दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं जॉन मथाई दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं। और रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? असफ अली दोस्तों। प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है दोस्तों वर्तमान में रेल मंत्री। दोस्तों अब देखो, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 24 से 25 में अलग किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। दोस्तों देखो, पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट है, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई है, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई है, पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है, उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मालेगांव में है, दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हुबली में, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर में, कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, और दक्षिण तटीय, सही करें ना, दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर। दोस्तों देखो, भारतीय रेल का 18वां मंडल जो है वो दक्षिण तटीय रेलवे है दोस्तों। भारतीय रेलवे का 18वां मंडल कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। दोस्तों अब मैंने क्या बोला कि रेल बजट को आम बजट से 24 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। तो याद रखना, रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिला दिया गया था। विश्व का पुराना भाप इंजन है फेरिक्यून। विश्व का पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरिक्यून है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में है। और कोंकण रेलवे कौन कौन से राज्यों को जोड़ती है? तो याद रखना, महाराष्ट्र को जोड़ती है, गोवा को जोड़ती है, कर्नाटक को जोड़ती है और केरल को जोड़ती है कोंकण रेलवे। पहली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को चली थी। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो 4086 किलोमीटर की दूरी तय करती है और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। दोस्तों ये था रेलवे के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, केपीपी नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एस सोमनाथन को दिया गया, श्रीधर सोमनाथन को दिया गया है केपीपी नामबियार पुरस्कार। दोस्तों देखो दोस्तों, अब ये इसरो के चेयरमैन है, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो साथियों श्रीधर सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। दोस्तों देखो, केरल अनुभाग ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए इसरो के चेयरमैन या इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को प्रतिष्ठित केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक रूप से आईपीएल 2024 के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कटरीना कैफ को नियुक्त किया है। चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दक्षिण भारत संस्कृत रेलवे का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा और इसका उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में, और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जादू उपचार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है असम ने। दोस्तों यह विधेयक कुछ जन्मजात बीमारी जैसे बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति, ऑटिज्म आदि के इलाज के नाम पर जादुई उपचार की प्रथा को खत्म करने का प्रयास करने के लिए असम सरकार ने ऐसा किया है। अब असम ने ऐसा किया तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है दोस्तों असम के मुख्यमंत्री। दोस्तों देखो, असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? 14। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? तो सऊदी अरब में शुरू की जाएगी।
दोस्तों अब सऊदी अरब में की जाएगी, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है सऊदी अरब की करेंसी दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, स्टोन टेम्पल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को कहाँ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किया है। देखो, अबू धाबी के पहले हिंदू स्टोन टेम्पल का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखो, दुबई अबू धाबी शेख जायद मार्ग पर अल रहवा के पास 27 एकड़ में यह मंदिर फैला हुआ है और यह मंदिर नागर शैली में निर्मित यह मंदिर है दोस्तों, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो असम ने दोस्तों, असम ने काजी नींबू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने बंजर भूमि को ठीक करने के लिए ग्रो पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने बंजर भूमि को ठीक करने के लिए ग्रो पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न आपका है, जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो समर जोसेफ ने जीता है दोस्तों और एमी हंटर ने जीता है। साथियों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष अवार्ड जीता है समर जोसेफ ने, और महिला में किसने जीता है? एमी हंटर ने जीता है दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण दोस्तों अब देखो, कुछ स्टैटिक प्रश्न है वो हम जानते हैं, जैसे कि देखो इंडियन आर्मी। देखो दोस्तों, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों साथियों 15 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन साथियों 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। किसने साथियों भारतीय सेना से कमान ली थी? तो जनरल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से साथियों सेना की कमान ली थी, इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। साथियों देखो, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को हुआ था और इसके प्रमुख वर्तमान में है जनरल मनोज पांडे। और इस सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसके प्रमुख हैं बी आर चौधरी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, याद रखना। फ्रांसिस बुचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। साथियों, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान, वर्तमान में सीडीएस है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं नंद किशोर यादव। दोस्तों, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साथियों अवार्ड दिया गया है 2024। तो जानते हैं दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल पुरस्कार के बारे में दोस्तों। तो देखो, दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो जीता है वो जीता है जवान ने, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड जीता है 12th फेल ने दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है फर्जी। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कौन है? अनिरुद्ध रविचंद्रन है, जो जवान मूवी के लिए साथियों इन्होंने संगीत निर्देशन किया था। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्मे मूवी के लिए। और नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है बॉबी देओल को एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? संदीप रेड्डी बंगा को एनिमल मूवी के लिए दोस्तों देखो, अब हॉकी के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, हॉकी का पहला क्लब का नाम है ब्लैकहीथ एंड एवी क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1861 में और इंग्लैंड में स्थापना हुई थी। साथियों, हॉकी की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ है हेडक्वार्टर दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तायब इकरम है इसके प्रेसिडेंट। और सीईओ कौन है? थैरी विल हैं दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ। प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था, जिसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ था और विजेता पाकिस्तान था। उपविजेता कौन था? स्पेन। साथियों, हॉकी में खिलाड़ी की संख्या होती है 11, याद रखना। हॉकी में और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। साथियों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था। साथियों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और विजेता कौन था? जर्मनी। और उपविजेता कौन था? बेल्जियम। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट की। भारत ने पहली
बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता था? 1975 में दोस्तों। भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? 1975 में। साथियों देखो, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था, जो भारत ने जीता था, और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान दोस्तों। तो याद रखना, भारत ने पहली बार जो हॉकी का वर्ल्ड कप जीता वो 1975 में जीता था। उसका आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में, और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को, और इसी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों देखो, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? 1895 को। डेट क्या था? 26 जून 1895 को वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था। देखो, हॉकी के संबंध में स्टेडियम को देखते हैं। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है। कलिंग स्टेडियम हॉकी से संबंध में भुवनेश्वर में है। सिलारू स्टेडियम शिमला में है। ली वैली स्टेडियम लंदन में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो ये रायपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम दोस्तों देखो, हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। महत्वपूर्ण ट्रॉफी जानते हैं हॉकी के संबंध में। बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिला को दिया जाता है साथियों। उसके बाद आपका है महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो महिला को दिया जाता है साथियों। गुरु नानक चैंपियनशिप महिला में दिया जाता है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, बेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है दोस्तों अब जानेंगे हम भारतीय रेल के बारे में दोस्तों। देखो, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1895 को दोस्तों, और यह हुई थी मुंबई से थाने के बीच हुई थी, जो 34 किलोमीटर चली थी। और ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। शासनकाल साथियों किसका था? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। विश्व में पहली बार रेल चली थी 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच दोस्तों। प्रथम विद्युत रेल भारत में कब चली थी? 3 फरवरी 1924 को चली थी, और मुंबई वीटी से कुर्ला हावड़ के बीच चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन, जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी। 1 जून 1930 को चली थी दोस्तों। विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क जो है भारतीय रेल है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, और तीसरे स्थान पर चीन है दोस्तों। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 18 मंडल वर्तमान में है, और डिवीजन की संख्या 73 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, और प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली दोस्तों। प्रथम महिला वित्त रेल मंत्री कौन थे? ममता बनर्जी थे। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है वर्तमान में रेल मंत्री दोस्तों देखो, रेल बजट को आम बजट से 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों देखो, पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्चगेट है। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई है। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर मालेगांव है। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में है दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। भारतीय रेल का 18वां मंडल दक्षिण तटीय रेलवे है दोस्तों अगर मैं पूछूं कि रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 और 25 में अलग किया गया था, तो रेल बजट को आम बजट से कम मिला दिया गया, 2017 में मिला दिया गया था। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्यून। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में है और यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। पहली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच है, जो चली थी 1 मार्च 1969 को चली थी पहली राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक? नई दिल्ली से हावड़ा के बीच दोस्तों। देखो, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस और यह 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है दोस्तों देखो, ये था फरवरी महीने के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।